कहा जाता है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। भगवान हर किसी इंसान के साथ में नहीं रह सकता है। उन्हें राह दिखाने के लिए तो भगवान ने माता पिता को बनाया ताकि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको ज़िंदगी में सही राह पर लगा सके। पर इस वारदात को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि क्या ऐसे माता पिता भी इस दुनिया में होते हैं जो इतनी बेरहमी से अपनी ही संतान की हत्या कर दें और हत्या करने के बाद में भी इतना बड़ा ड्रामा रचें। जानकर आप सुन रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले से एक बेहद ही दिल को दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही, जहां पर 20 वर्षीय एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो घर परिवार में मातम सा पसरा हुआ था। पुलिस घर वालों से कुछ पूछ पाती तो उससे पहले ही घर वाले पुलिस पर इल्जाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हमने आपको हमारी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताया था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की और देखो हमारी बेटी की लाश मिली। पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई पर जुट जाती है। 20 साल की लड़की की हत्या किसने की और किस वजह से की, पुलिस के सामने बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। तो पुलिस इस लड़की के बारे में जानने का प्रयास करती है। पुलिस को पता लगता है कि थोड़े दिन पहले ही इस घर में काफ़ी खुशियाँ आई थी। पुलिस को पता लगता है कि थोड़े दिन पहले ही लड़की की शादी हुई थी, जिसके बाद में पुलिस को एक के बाद एक सच्चाई पता लगने लगती है। पुलिस को पता लगता है कि करीबन 2 महीने पहले लड़की की शादी हुई, पर शादी के एक हफ्ते बाद लड़की अपने मायके में आकर रहने लगी थी। पुलिस ससुराल पहुंच जाती है और बात करने का प्रयास करती है तो ससुराल वाले बताते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही बहू के साथ में हमारी अब नहीं बना करती थी, जिसके कारण से लड़की चली जाती है अपने मायके में। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस का टारगेट ससुराल वाले भी थे। लगातार यहाँ पूछताछ जारी थी। असली जो आरोपी है वह सामने आता है। पुलिस पूछताछ में पुलिस ने माता पिता को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में माता पिता ने जुल्म कबूल कर लिया। उन्होंने दावा किया था पहले कि उनकी लड़की लापता है, अब उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। वह बताते हैं कि बेटी की लाश को शारदा नहर में फेंक कर वे आए थे। उन्हें क्राइम सीन पर भी लेकर जाती है, क्राइम साइट पर भी लेकर जाती है। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी तो असली वजह जानने का पुलिस प्रयास करती है। तो बताती हैं माता पिता कि हमने हमारी लड़की की बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। लड़की के माता पिता गुड़िया और शिव कुमार और उनके मामा उपेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया गया है। वह बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से शादी ज़रूर की थी, पर शादी हो जाने के करीबन एक हफ्ते के अंदर ही लड़की वापस से मायके में आकर रहने लगती है। लड़की का यूं वापस से मायके में आकर रहना उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा था। पूरे परिवार ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि लड़की ससुराल में वापस चली जाए। शादी के बाद में लड़की का घर मायका नहीं बल्कि ससुराल था। लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अच्छे आदमी नहीं है, उनके साथ मैं नहीं रह सकती, मेरे पति के साथ मेरी नहीं बनती है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। माता पिता शुरुआती दौर में अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश करते, पर जिस समय पर लड़की जाने को ही तैयार नहीं थी, उन्हें समाज से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि शादी के एक हफ्ते के अंदर ही उनकी लड़की वापस से मायके में आकर रहने लगी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने वाले माता पिता और उस लड़की का मामा उपेंद्र पटेल बताया जा रहा है। वह षड्यंत्र रचते हैं कि बड़े ही बेरहमी से लड़की की हत्या करेंगे और 20 किलोमीटर दूर शारदा नहर में लड़की की लाश को फेंक कर आ जाएंगे। लाश को वह ठिकाने लगा देते हैं, सारे सबूतों तक को मिटा देते हैं, जिसके बाद में भी सच्चाई छुपती नहीं है। पुलिस के सामने सब कुछ आ जाता है तो पुलिस भी सुन रह जाती है कि मात्र लड़की की इस वजह से हत्या कर दी गई कि शादी के बाद अब वह ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। लड़की की शादी 2 मई को हुई थी, लेकिन एक सप्ताह के भीतर वह वापस लौट आई थी। माता पिता के साथ रहने की जिद कर रही थी। माता पिता चाहते थे कि वह पति के पास लौट जाए। इसके बाद लड़की की मां ने अपने भाई उपेंद्र और पति शिव कुमार के साथ साजिश रची। पुलिस ने कहा कि तीनों ने मिलकर लड़की की हत्या की है और उस लड़की की लाश को नहर में फिकवा दिया था। पुलिस लाश को भी कब्जे में ले चुकी है, आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इस वारदात से आपको क्या लगता है कि माता पिता कितने कट्टर रहे होंगे, जिसने मात्र इतनी सी बात को लेकर ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, मित्र जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल ऐसे क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो अपने
अपने दोस्तों, मित्रों और जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह वारदात किसी और मासूम बेटी के साथ में ना हो। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।